दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज हम लोग सीखेंगे कि देखिए हम लोग सबसे पहले तो अपनी साइकोलॉजी को चेंज करें। साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि साइकोलॉजी एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसका कहीं पर इलाज नहीं है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर आपको पता है कि मूविंग एवरेज भी काम करता है, आपको पता है कैंडल भी काम करता है, और आपको पता है कि यहाँ पर हम ऑप्शन का जो डेटा देखते हैं, वो भी काम करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है। तो देखिए मार्केट में ना हर चीज़ काम करती है, लेकिन आप बताओ कि जब मार्केट में सब चीज़ें काम करती है तो क्यों लॉस क्यों होता है? फिर लॉस क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न आप बता सकते हो। लॉस क्यों होता है? अगर मान लो मेरे को सब पता है तो फिर मैं पैसा क्यों नहीं बना पाता हूँ। मान लो मेरे को सब पता है कि मैं तो इतना एक्सपर्ट बन गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को करोड़ों रुपए छाप देना चाहिए मेरे को। और मेरे को क्या करना चाहिए, जितना भी अपना पैसा पूरा दाव पे लगा देना चाहिए। तो फिर मैं बहुत सारा पैसा बना लूँगा, ना तो मेरे को वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मेरे को काम पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही अगर सिंपल होता तो सारे लोग जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो लोग क्या करते? शेयर मार्केट ही करते। क्यों अंबानी जी इतना मेहनत करते, क्यों टाटा इतना मेहनत करते, एरोप्लेन उड़ाते, ये करते वो करते, ये सब यही करते ना शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर यही साइकोलॉजी हर आदमी को डुबा देती है। साइकोलॉजी अपनी जो है ना थोड़ी सी चेंज करना पड़ती है। मतलब क्या होता है कि आपके पास में अगर मारुति 800 है तो इस मारुति 800 को ही चलाएंगे, लेकिन इसी से ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर और दूसरा कुछ चलाने की कोशिश करोगे, या फिर वो चलाना भी है तो आपको चला सकते हो, उसमें कोई ही नहीं, लेकिन उसी को चलाना है, फिर उसको चेंज नहीं करना है। अक्सर हमारे साथ में क्या होता है कि हम कहाँ पे प्रॉब्लम आता है साइकोलॉजी में, कि हम लोग यहाँ पर मूविंग एवरेज, देखो मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा के बैठा हूँ। अब मैं लगा के तो मूविंग एवरेज बैठा हूँ, लेकिन मैं इसके हिसाब से काम नहीं करूँगा। मैं फिर कैंडल पे जाऊँगा, मैं कैंडल देखूँगा, कैंडल से मैं काम करूँगा। जैसे ही कैंडल से काम करूँगा, फिर कैंडल क्या करेगी, एक कदी कैंडल जैसे मेरे को यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल दिखी थी तो यहाँ से मैंने बाई कर दिया। अब मैं कैंडल के हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो फिर मूविंग एवरेज का मतलब नहीं है, लेकिन फिर मैं यहाँ से मूविंग एवरेज देखूँगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से आ चुका है, अब वापस से ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना मार्केट में अगर 1000 इंडिकेटर है तो 1000 ही काम करते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ये काम ना इनका एक समय होता है, समय पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी काम करेंगे, इनके पास में एक समय होता है। अगर मैं यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज लगा दिया, तो मूविंग एवरेज देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज काम नहीं कर रहा था, आपको पता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मूविंग एवरेज काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर मूविंग एवरेज इतना ऊपर, यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा था। मतलब इस एरिया में कहीं पर मूविंग एवरेज काम ही नहीं कर रहा था। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो मूविंग एवरेज को देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा था, और यहाँ पर भी काम नहीं किया इसने, क्योंकि यहाँ ऊपर आया, इसके बाद तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, नहीं आया। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा था। ये सब चीज़ें हर एक इंडिकेटर में होता है, सब में ऐसा होता ही है। और यहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ें पकड़ के बैठोगे तो फिर आप फंस ही जाओगे, फिर आप पैसा नहीं बना पाते। और यही होता है, जब यहाँ पर मूविंग एवरेज काम नहीं कर रहा है तो MACD लगाओगे, फिर वहाँ पे RSI लगाओगे, फिर और कुछ लगाओगे, या किसी ने कुछ और बोल दिया तो वहाँ पर जाओगे, ये सब करोगे। फिर आप क्या करोगे, अगर मान लो आप सोचो कि यहाँ पर 100 तरह से अगर आप 1,000 रुपये का भी लॉस करते हो तो कितना लॉस होता है, यहाँ पर आप समझो कितना लॉस होता है। 3 0 और 3 0 ये, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना लॉस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। 10 लाख का लॉस तो ऐसे ही आप कर लेते हो। सोचिए 10 लाख का लॉस तो ऐसे ही हो गया आदमी को सब लोगों की चीज़ें करने से। तो इसलिए ना कभी भी ये चीज़ें 100% कोई भी श्योर नहीं होता है मार्केट में, किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ वो इतना सा काम करता है कि उसको रिस्क रिवार्ड के आधार पर काम करना होता है। रिस्क रिवार्ड पता है ना आपको, रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करना है, उसके आधार पर उसको काम करना है। यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। जब काम नहीं करती है तो आपको भी एक लिमिट रखना चाहिए कि देखो यहाँ से मैं बाय सेल किया, फिर यहाँ से मैं एग्जिट किया, फिर यहाँ से मैंने सेल किया, फिर यहाँ एग्जिट किया, सेल किया, एग्जिट किया।
ये अगर करते रहोगे तो दिन भर करते रहो, कौन रोकने वाला है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से एक दो बार ऐसा हो चुका है तो आप वहाँ से रुक जाओ, अगर थोड़ा सा टाइम वेट करो। यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज काम किया तो यहाँ से आप कर लो, यहाँ से किया तो यहाँ से कर लो। लेकिन अक्सर हम लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि देखिए, अभी अगर आप ट्रेडिंग सीखना ही चाहते हैं, ट्रेडिंग में अगर आप पैसा कमाना ही चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 100 लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से 10 लोग प्रॉफिट करते हैं। बस कितने? 10 लोग प्रॉफिट करते हैं, बाकी के 90 लोग लॉस करते हैं। 90 लोग क्या करते हैं? लॉस करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये 90 लोगों का साइकोलॉजी कैसा है, उनके पास में कोई ट्रेडिंग का कोई वही नहीं है कि भाई उन्होंने कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे उनको बाई नहीं करना है। वो अपने आप को रोक ही नहीं सकते, वो अपने आप को क्या नहीं कर सकते, रोक ही नहीं सकते। अभी यहाँ पर देखो, मार्केट ने कितना सा अच्छा सा यहाँ पर हाई ब्रेक किया है, यहाँ से हाई ब्रेक करके यहाँ सस्टेन किया है, तो वो यहाँ पर सेल करेंगे, वो सेल करेंगे और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट उनके घर की दुकान तो है नहीं जो कि उनके कहने से, उनके सेल करने से नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा जो साइकोलॉजी है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ में। प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्रेक आ रही है, ब्रेक हो रही है, टेस्ट हो रही है, टेस्ट होने के बाद हाई ब्रेक हो रहा है। अब उसके बाद में मेरे को बाइंग बनती है, लेकिन मैं बाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरे को पता है। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ से रजिस्टेंस था और रजिस्टेंस से मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ से मेरे को सेल करना चाहिए। मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब मार्केट ऊपर गया, वापस थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये मेरे को लगता है। अब यहाँ से मैं सेल करूँगा, 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो यही चीज़ें होती है कि मार्केट ना कभी आपको जीतने नहीं देता। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपका जो साइकोलॉजी है ना, उस लेवल का है ही नहीं। साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपके पास में एक सही डिसीजन लेने के लिए जो दिमाग है वो होना चाहिए, और वो दिमाग होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें दिमाग होना चाहिए, वो नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? देखो यहाँ पर मैं अभी इस चार्ट को छोटा करता हूँ, आपको समझाता हूँ। अब इस बात को समझना कि ये यहाँ से निकला तो यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरे भाई इतना बड़ा लंबा मूव दे दिया है, तो मैंने आपको हमेशा मार्केट समझाया, मार्केट ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है। तो यहाँ से इतना जाने के बाद ये रुकेगा ना? रुका कि नहीं रुका? रुकने के बाद में इसने नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर से ये यहाँ से इतना बड़ा मूव दिया, उसके बाद फिर रुका, फिर उसके बाद बड़ा मूव दिया, फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया। तो ये मार्केट में हर फेज आता है और उस फेज को समझना है, और कहाँ पर कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी होती है। और हम लोग सिर्फ इंडिकेटर या फिर सारी चीज़ें लगा के ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे का एक ही रीज़न है, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी ही नहीं है वैसा। अभी यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर इतना नीचे आ गया है, फिर भी लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बाइंग का कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी बाइंग का कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी बाइंग का कोशिश करेंगे। क्यों? जब मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है तो भाई आप किस लिए बाइंग कर रहे हो? यहाँ पर देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये क्या ऐसे ही बना है क्या? लोगों ने बाइंग की थी यहाँ से, जैसे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट में एक अच्छा सा नीचे की साइड में मोमेंटम देखने को मिला। तो ये रिटेलर ट्रेडर करता है कि जो रिटेल होता है उसको पता होता है कि अब मार्केट इतना गिर गया, सेंटीमेंट इतना हो गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जबकि यहाँ से आप देखोगे तो उल्टा कब बन रहा है, वो कब। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना चाहिए इस बात को कि मार्केट में किस तरह से बाइंग होती है, मार्केट किस तरह से काम करता है, क्या साइकोलॉजी रखना चाहिए। साइकोलॉजी बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी क्या होती है? अगर एक दिन आपको लॉस हो गया, मान लो कि एक दिन लॉस हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लो 20 मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो, लॉस हो गया तो कुछ नहीं, तो आप इसको कंटिन्यू यूज करेंगे और कम से कम 6-7 महीना 1 साल तक अगर यूज करेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि ये यही काम करता है। फिर आप यही बोलोगे कि यही काम करता है, इसके सिवा दूसरा काम नहीं करता है। अब जो लोग प्राइस एक्शन देखते हैं इस तरह से, फिर उनको ये समझ में आएगा कि ये प्राइस एक्शन ही काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको इस पर बिलीव हो गया मतलब पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने इसको 1 साल तक ट्रेड किया है और उन्होंने लॉस नहीं किया, प्रॉफिट किया है। ऐसे कोई RSI से करेगा तो वो भी यहाँ पर 1 साल बाद यही बोलेगा कि मैंने RSI से बहुत अच्छा सा ट्रेडिंग सीखा है। लेकिन एक आदमी RSI से करता है, फिर एक MACD से करता है, और फिर एक मूविंग एवरेज से करता है। तो एक दिन इससे, एक दिन इससे, और एक दिन इससे, और कोई सा इंडिकेटर लगा लेगा, फिर उससे करेगा, फिर प्राइस एक्शन पे आ जाएगा, फिर कैंडल पे आ जाएगा। ऐसे करके वो
एक महीने में अगर 20 दिन मार्केट चला तो 20 चीज़ें देखता है, 20। और ये फिर वो अगर कोई बोला तो कोई टीवी वाला अगर बता दिया तो टीवी पे आ जाएगा, कोई अगर इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई कहीं पर युद्ध चल रहा है तो उसका आ जाएगा। ये सारी सारी चीज़ें ना आपको दिमाग में घुसाना नहीं है। अगर आप किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठे हो तो उस पर ही फोकस करना है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने वाले, आप थोड़े दिन के बाद में मार्केट छोड़कर भागने ही वाले हैं। ये बात अपने दिमाग में क्लियरली बिठा लो। अगर आपको मार्केट में अगर सस्टेन करना है, मार्केट में अगर बने रहना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको यही देखना है कि मैं इस बात की गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि आपको एक ही चीज़ यूज करना है और एक ही चीज़ में मास्टरी करना है। मास्टरी करना है, उसी चीज़ में मास्टरी करिए। अगर आपको जो अच्छा इंडिकेटर लगे उसमें मास्टरी करिए, आपको प्राइस एक्शन लगे उसमें मास्टरी करिए, और बाकी कुछ ज़्यादा कुछ सीखिए मत। आप अब यहाँ पर कोई ऑप्शन चेन का बोलेगा, मेरे को ऑप्शन चेन सीखना है, कोई बोलेगा मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है, कोई बोलेगा 20 मूविंग एवरेज सीखना है, कोई कैंडल बोलेगा। तो ये सारी सारी चीज़ें आप सीख कर क्या करोगे भाई। मैं अगर बोलता हूँ कि अगर एक आदमी 100 किताबें पढ़ ले, यस, तो उससे अगर उसका रिजल्ट ही 0 आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या मतलब है फिर। अगर आपने 100 इंडिकेटर देख लिए, 100 इंडिकेटर सीख लिए, उसका रिजल्ट आपका 0 ही आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है, तो फिर आपको क्या मतलब है उस चीज़ को करके। तो एक ही चीज़ सीखिए, मास्टरी करिए और 100% वहाँ पर ही ट्रेड करिए। उसको देखकर आप सक्सेस हो जाओगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।